दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए प्रूव करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहाँ भेजती थी, और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उसमें कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में सामने आकर जवाब दीजिए कि यह संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को पूर्ण करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार पे उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 बीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। क्योंकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए, और उसमें से काफ़ी सारे मामले, क्योंकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला। फिर क्योंकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उसकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाए। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। इसमें भी हम लोगों ने एक नारकोटिक सेल खोला है और उसमें डेडिकेटेड मैन पावर दिया है जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और इस तरह से स्मैक, हेरोइन वगैरह जो नशीले पदार्थ हैं, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हैं, उस पर नजर रखे हुए हैं। और कई सारे मेजर सीजर्स हाल के दिनों में हुए हैं। नारकोटिक्स पे भी हम लोग की नज़र है क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स के कारण हमारा जो यूथ है, जो हमारा भविष्य है, अच्छे से अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे परिवार के लोग, वो उनके बच्चे नारकोटिक्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो नारकोटिक्स से संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम हजारों यूथ को
जो हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देते, उनको हम नशा के चपेट में ला करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही घातक चीज़ है, जो बड़ा साइलेंट किलर है एक तरह से। हम लोग नारकोटिक्स पे भी पूरा हम लोगों का ध्यान है और चिंतन मंथन करके हम लोगों ने एक सेपरेट विंग्स इसके लिए create फास्ट